जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। स्टूडेंट्स, हम एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने आपको पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, स्पेशली अल्डिहाइड्स, ये जो अभी मेरे सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। जस्ट मैं जल्दी से रिवाइज करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद हमने जो एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं वो हमने पढ़नी है अल्कोहल का, वो भी आपको पढ़ा चुका हूँ। अल्कोहल्स का रिएक्शन, अल्डिहाइड और कीटोन्स का अल्कोहल के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन दिस रिएक्शन इज आल्सो एसिड कैटालाइज्ड। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कल भी थोड़ा बहुत इस पे हमने वर्क किया था, that is the reactions of ammonia या addition of ammonia and its derivatives in the carbonyl compounds means aldehyde and ketones। तो ये हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के जो 6 रिएक्शंस थे वो तमाम आपके साथ शेयर की हैं, डिस्कस की हैं कंसेप्चुअली हर लिहाज से। वो आप लोगों से मुस्तफीद हो चुके हैं। आज हम अपने इस लेक्चर को बाकायदा रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ये आपके ग्रुप में शेयर भी हो जाएगा। जो बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थे उनमें जो पहला रिएक्शंस था वो HCN का अल्डिहाइड कीटोन के साथ हाइड्रोजन साइनाइड का, फिर ग्रिग्नॉड रिएजेंट का रिएक्शन, फिर हम सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन पढ़ चुके थे जो कि एक टेस्ट भी था, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन ऑल मिथाइल कीटोन्स एंड हायर कीटोन्स। इसके अलावा फिर हमने अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा, कैनिज़ेरोस रिएक्शन पढ़ा और आयोडोफॉर्म रिएक्शंस पढ़ा। तो आज एसिड कैटालाइज में हम पॉलीमराइजेशन पढ़ चुके हैं। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा। हमने अल्डिहाइड की जो पॉलीमराइजेशन करनी है वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करनी है। अगर हमारे पास सपोज ये मेथनल है, इसको मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में लेता हूँ, तो ये बनता है मेथनल ट्राइमर। मेथनल ट्राइमर, ये इसको हम मेटाफॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। ट्राइमर बनता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 62 था और ये एक वाइट सॉलिड था, वाइट सॉलिड था। लेकिन अगर इसकी जगह में एथेनल लेता तो उसको हम पेरल्डिहाइड कहते थे, जो कि एक हेप्नोटिक ड्रग के तौर पे यूज होता था, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। लेकिन अगर मैं इसकी जगह 4 मॉलिक्यूल लेता हूं, एथेनॉल के 4, अब ये ट्राइमर नहीं बनेगा, अब ये टेट्रामर बनेगा। टेट्रामर वो हेक्सागोनल शेप का होता है जिसमें एक कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। लेकिन ये ऑक्टागोन, हाँ बिल्कुल ऑक्टागोनल 8 कॉर्नर का होता है। आपने हाइड्रोजन अंदर रखने हैं, कार्बन की जो मिथाइल ग्रुप हैं वो बाहर रखने हैं। ये पार्ट आपने बाहर रखना है, ये अंदर रखना है। ये भी आपको रीजन मैंने बताई थी। कीटोन इन कंडीशन पर ये रिएक्शन नहीं देता। जो एथेनल टेट्रामर है, ये प्रोपेनॉन टेट्रामर, उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि जो अंदरून ग्रुप है, ये अगर बल्कि ग्रुप आ जाए तो इन ग्रुप्स के बीच में रिपल्जन हो जाएगी, जिसकी वजह से रिंग ओपनिंग के चांसेस होते हैं ज्यादा। तो लिहाजा कीटोन की हम पॉलीमराइजेशन नहीं करते। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये चूंकि चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एसिडिक कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ाए थे, जिसमें हम एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये यहाँ पे आपको ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये हमने पढ़ा था। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि हम अल्डिहाइड्स की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं और इससे एसीटल बनाते हैं। एसीटल बनाने का असल मकसद क्या था वो भी आपको समझाया था। हम कीटोन की इन कंडीशन पर रिएक्शन नहीं करवाते, हम कीटल नहीं बनाते, हम एसीटल बनाते हैं। उसकी असल आपको रीजन बताई थी मैंने आपके सामने। ये एथेनल लिया था, अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड है एथेनल। ये एथेनल मैंने लिया और मैंने 2 मोल्स अल्कोहल लिए, ड्राई HCl, तो इसका मतलब ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन था। और जब ये 2 मोल लेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एसीटल, जिसको हम 1,1 डाई इथॉक्सीथेन। ये मैं जरा जल्दी में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। 2 ईथर ग्रुप यहां पे
आपके सामने है, दो ईथर, एथॉक्सी यहां लगा, एथॉक्सी यहां लगा। पहले ये कार्बोनाइल कार्बन था, अब कार्बोनाइल नहीं है। पहले ये sp2 होता था, अब ये sp3 है। लेकिन ये कंपाउंड चूंकि अब इस कार्बन के गेयर 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो ये हमारे पास कायरल नहीं है, ये आपके जहन में होना चाहिए। लेकिन इस दौरान वाटर भी बनता है, मौत और स्टेबिलियो, ये वाटर जैसे ही बनता है आपने रिमूव करना, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्योंकि अगर ये वाटर रिमूव नहीं करेंगे तो एसीटल से दोबारा अल्डिहाइड और अल्कोहल बनते हैं, एथेनॉल और अल्कोहल। लेकिन आपको बताया था 1:2 आपके जहन में होना चाहिए। लेकिन अगर आप 1:2 में लेंगे तो एसीटल बनेगा, लेकिन 1:1 में लेंगे, यानी 1 अल्डिहाइड मोल का 1 मोल अल्डिहाइड 1 मोल एथेनॉल, तो फिर ये हेमी एसीटल बनाता है। हेमी एसीटल क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप यानी ईथर का, और हमारे पास हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये मैंने एथेनॉल से शुरू किया था, H अपना CH3 अपना, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड OH में तब्दील हो गया और एक OC2H5 लग गया। इस कंपाउंड को हम हेमी एसीटल कहते हैं। इसको हम 1 एथॉक्सी 1 हाइड्रोक्सी ईथेन भी कहते हैं। ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल जो है ना वो एसीटल है, ज्यादा स्टेबल एसीटल है। अच्छा, मैंने कहा यहाँ कीटोन, इन कंडीशंस पर हम कीटोन की ये रिएक्शन नहीं करवाते, हम अल्डिहाइड को ही एसीटल में कन्वर्ट कर, हम कीटल नहीं बनाते। ये असल वजह, इसकी असल वजह क्या है? ये मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप है, ये एसिडिक नेचर का होता है। इस एसिडिक नेचर की वजह से फॉर्माइल ग्रुप किसी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो लिहाजा हमने इस ग्रुप को बचाना है, फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप को किसी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की किससे बचाना है। कि अगर हमारे पास ये किसी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन एजेंट के साथ सामने रिएक्ट कर सकता है, तो ये फिर इसकी फंक्शनल ग्रुप डिस्ट्रॉय हो सकती है। हमने इसको सेव रखना है। इस सेफ्टी के लिए हम इसको अल्कोहल में प्रिजर्व करते हैं, इससे एसिटल बनाते हैं। वक्त के बाद जब हमें दोबारा अल्डिहाइड की जरूरत हो तो हम दोबारा उसी में वाटर ऐड करके इसको दोबारा अपने ही रिएक्शन में, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये रिवर्स हो सकते हैं, दोबारा एथेनॉल हासिल करते हैं। कीटोन में चूंकि ऐसा फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कीटो फंक्शनल ग्रुप है और वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ग्रुप है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के डबल बॉन्ड O के इस तरफ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, वो कार्बन है। तो लिहाजा इसलिए हमें उनकी जरूरत नहीं है। हम अल्डिहाइड की ही एसीटल फॉर्मेशन करवाते हैं, कीटोन की कीटल फॉर्मेशन नहीं करवाते। एमसीक्यूज आपको मैंने बताए, ये 1:1 में करेंगे तो हेमी एसीटल, फिर दोबारा अगर हम हेमी एसीटल में 1 मोल और अल्कोहल ऐड करेंगे तो देन जाके ये एसीटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा साइकिल है। 2 मोल करेंगे तो ये डायरेक्टली एसीटल बनेगा, इनडायरेक्टली पहले ये हेमी एसीटल बनेगा, फिर जाके ये एसीटल में कन्वर्ट होगा। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं चीजें, तो लिहाजा मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। एक रिएक्शन वाटर का भी है अल्कोहल अल्डिहाइड्स के साथ। वाटर का जो ये रिएक्शन है ये बड़ा खूबसूरत है। ये एडिशन ऑफ वाटर हम अल्डिहाइड और कीटोन में जब करेंगे तो ये होता क्या है कि वाटर का जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है, पार्शियल पॉजिटिव एंड वो जनाबी अली ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव एंड के साथ, और वाटर का जो हाइड्रोक्सल एंड है पार्शियल नेगेटिव वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन एसिडिक और बेसिक मीडिया दोनों में हो सकता है, ये आपका एमसीक्यू है। तो लिहाजा बनेगा क्या? जैमिनल डाइओल, वैसिनल नहीं, जैमिनल। सेम कार्बन पे OH लग गए दो, एक OH ये वाटर वाला आ गया, एक जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन, कार्बन का ऑक्सीजन जो था वो अब H ले गया प्रोटॉन, तो लिहाजा यहाँ भी OH यहाँ भी OH, सेम कार्बन पे OH, तो ऐसे कंपाउंड को हम जेमिनल डाइओल्स कहते हैं, जेमिनल डाइओल्स कहते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, दैट वन इज रिडक्शन यूजिंग नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये वो रिएक्शंस हैं जो एडिशन ऑफ अमोनिया और उनके डेरिवेटिव्स का है, ये भी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं।
पहले आपको ये समझाना है कि ये जो अमोनिया है ये क्या है और उनकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या है, फिर उसका रिएक्शन हम समझाने की कोशिश करेंगे, उनका जनरल मैकेनिज्म आपके साथ शेयर करेंगे, फिर उसके बाद उसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स अल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिएक्शन करते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स आपके सामने आएंगे उनकी जो डिफरेंट नेम्स हैं, उनकी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपको समझाना असल मकसद है। इंशाल्लाह आप जरा मेरे साथ रहिए। मैंने आपके सामने ये अमोनिया लिखा है, लेकिन किस अंदाज से लिखा है, ये NH3 होता है, लेकिन मैंने एक हाइड्रोजन बॉन्ड की सूरत में रिप्रेजेंट किया है। ये हाइड्रोजन, अब ये तो अमोनिया है, अगर इस हाइड्रोजन की जगह मैं दीगर ग्रुप ले आता हूं, उन दीगर ग्रुप को मैं कलेक्टिवली जी कहूंगा, जी। अगर मैं इस अमोनिया के साथ जो ये H है इसकी जगह कोई ग्रुप लाता हूं, लेट्स सपोज जी लाता हूं, जी, ये मैं जनरल सा एक ग्रुप ऐड कर रहा हूं फिलहाल, जी अब मेरा क्या है अभी पता चलेगा। तो ये फिर अमोनिया का डेरिवेटिव कहलाएगा, अमोनिया डेरिवेटिव्स। हमने ना सिर्फ अमोनिया का रिएक्शन करना है बल्कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स का भी रिएक्शन करवाना है। स्टूडेंट्स, अगर इस H की जगह मैं अल्काइल ले आता हूं, अल्काइल ग्रुप, अगर मैं इसकी जगह अल्काइल ग्रुप ले आता हूं, तो फिर ये जो अमोनिया का डेरिवेटिव बनेगा ये अमाइन बनेगा। आपने पढ़ा हुआ है अमाइन की भी डिफरेंट क्लासेस हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, क्वाटरनरी अमाइन, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। वो डिपेंड करता है आप कितने अल्काइल ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। एक रिप्लेस किया, ये मैं प्राइमरी अमाइन की बात कर रहा हूँ, ये मैंने एक रिप्लेस कर दिया। अगर इसी अमोनिया की इस H के साथ मैंने OH, जो मैंने रेड में लिखा है, ये OH में आपके इस हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर गया, तो ये फिर हाइड्रोक्सल अमाइन कहलाता है। इस पूरे कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सल अमाइन। अब आपने आगे जाके ये देखना है कि जब ये हाइड्रोक्सल अमाइन अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करता है तो उसके प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, ये हमारे जहन में होना चाहिए। हाँ जी, अगर हम इसी अमाइन ग्रुप के साथ एक और अमाइन ग्रुप लगा दें तो इसको हम हाइड्रोजीन कहते हैं। इसके बारे में मशहूर है, अक्सर लोग कहते हैं कि हाइड्रोजीन इज रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के उसमें तस्वर किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट, क्योंकि इस कंपाउंड की खूबियां ऑर्गेनिक से ज्यादा मिलती हैं, तो इस लिहाज से इसको ऑर्गेनिक के तौर पे रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। खैर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा जी, आगे हम इसी ग्रुप को अगर यूरिया के डेरिवेटिव्स के साथ, ये आपको पता है दिस वन इज यूरिया डेरिवेटिव, NH2 C डबल बॉन्ड ONH2, लेकिन मैंने एक हाइड्रोजन यूरिया से भी रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन अमोनिया से रिप्लेस किया, इसके बीच में ये बॉन्ड जनरेट किया। अब इस कंपाउंड का डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया का नाम है सेमी कार्बाजाइट। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी ग्रुप को फिनाइल के साथ यानी एनालीन के साथ, आप यूं समझ लें एनालीन के साथ आपने इसको रिप्लेस किया, एनालीन का फार्मूला ये है, ये बेंजीन रिंग होता है, इसके साथ अगर NH2 लग जाए ये एनालीन कहलाता है। एनालीन फिनाइल मतलब है, इसको आप इसमें से एक हाइड्रोजन इससे निकालो, एक हाइड्रोजन यहां से निकालो, फिर इसके बीच में एक ग्रुप ले आओ। आपको पता है इस फिनाइल को हम C6H5 भी कहते हैं। तो NH2 से एक हाइड्रोजन निकला NH, और अमोनिया का NH3, यहां से भी एक हाइड्रोजन निकला, तो दो हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड आ गया, एक नया डेरिवेटिव अमोनिया का बन गया, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। लेकिन अगर मैं इसी फिनाइल अमोनिया की जो अमोनिया का ग्रुप है अमाइन ग्रुप, इसके साथ ये ग्रुप लगा देता हूं NH, फिर बेंजीन रिंग, फिर सेकंड कार्बन पे NO2, फोर्थ कार्बन पे NO2, यानी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे हमारा ब्रेडिस रिएजेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। ये हमारा MCQ होगा, इंशाल्लाह इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यही बातें स्टूडेंट्स, ये इधर भी मैंने अपने स्लाइड में स्टूडेंट्स को बताई हैं। ये मेरे बोर्ड के ही लेक्चर हैं जो मैं स्टूडेंट्स को देता रहता हूं अपनी क्लासेस में। ये वही बातें हैं जो मैं आपको बता रहा था। ये अल्काइल अमाइन हो गया, ये हाइड्रोजीन हो गया, इसको हम यू भी लिख सकते हैं, N2H4 भी लिख सकते हैं। ये हाइड्रोक्सल अमाइन हो गया, ये आपने फिनाइल हाइड्रोजीन, ये सेमी कार्बाजाइड यूरिया के साथ जो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया बन गया, जो फाइनली है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन 2 पर, ये देखो 2 पोजीशन पर,
और फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है तो 2,4 डाई नाइट्रोपेनाइल हाइड्रोजीन, इसको आप शॉर्टकट लिख सकते हो 2,4-DNPH, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ये तमाम अब हमारे डेरिवेटिव्स हैं। ये हमारा अमोनिया है, अमोनिया और अमोनिया की जो डेरिवेटिव्स हैं, इन तमाम के अब हमने रिएक्शंस पढ़ाने हैं आपको, किसके साथ? कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ हमने ये रिएक्शंस आपको पढ़ा। जी, ये वही चीज़ें हैं जो अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स पहले मैंने आपको समझाए हैं, उसके नाम, उनकी टर्मिनोलॉजीज़। ये वही है जो मेरे ही लेक्चर मेरे स्टूडेंट्स ने लिखे हैं। अब वो जो जनरल मैकेनिज़्म है ना, जिसको समझाना ज़रूरी है, वो आपके साथ शेयर हो रहा है कि अब ये अमोनिया और अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं, ये रिएक्शंस कैसे करते हैं, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी क्या शेप होती है। ये मैंने जनरल मैकेनिज्म लिखा है। ये मैंने कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिखा है। ये है जी कार्बोनाइल कंपाउंड। मैं ज़रा मार्कर चेंज कर रहा हूँ, रेड कर देता हूँ। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये कार्बन इसका पार्शियल पॉजिटिव होता है, आपको पता है। ऑक्सीजन इसका पार्शियल नेगेटिव होता है। पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन का, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। अमोनिया NH3 होता है। हम इसका एक हाइड्रोजन एक्सपोज कर देते हैं एज अ बॉन्ड की सूरत में, पार्शियल पॉजिटिव। ये लेट्स सपोज दिस हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव। मार्कर में थोड़ा इशू है बेटा, आपने साथ देना है। जहां पे हाईलाइट कर रहा हूँ चीजें, वो आपने देखनी है। ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, सॉरी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड होगा? नाइट्रोजन बॉन्ड होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है नाइट्रोजन, या चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल हेयर, तो कार्बोनाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और ये एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। तो एज अ रिजल्ट बनेगा प्रोडक्ट क्या? जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो ये है। ये ही कार्बोनाइल कार्बन अपनी जगह लगाओ, कार्बन ये अब कार्बोनाइल है, इसके साथ OH बन गया। इसके एक साइड पे H है, दूसरी साइड भी H है। ये मैंने, इसका मतलब है मेथनल से शुरू किया है। ये कंपाउंड जो मैंने शुरू किया है मेथनल से है। ये मेथनल से आगाज किया है। तो एक इंटरमीडिएट पहले बनता है। अमोनिया के पास अब 2 हाइड्रोजन रह गए हैं। ये N कार्बन के साथ जुड़ गया है, नाइट्रोजन NH, इसका एक बॉन्ड NH2। अब ये एक बॉन्ड मैंने मजीद शो किया है, रिप्रेजेंट किया, ये वाला। इस इंटरमीडिएट को अमाइनो अल्कोहल कहते हैं। ये आपका MCQ है। ये फर्दर जाके फिर कंडेंस होता है। ये OH जो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर बना है, और ये अमोनिया का एक हाइड्रोजन, NH2 का एक हाइड्रोजन अमाइन ग्रुप का, ये आपस में रख करके वाटर बनाते हैं। तो एक कंडेंस प्रोडक्ट बनता है। अब जहां कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में OH और H निकल गया, वाटर बन गया, जिस रिएक्शन के आखिर में वाटर बने, रिमूवल ऑफ स्मॉल स्पीशी वाटर, इसको हम कंडेंस प्रोडक्ट कहते हैं। ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अब अनसैचुरेशन डेवलप हो जाएगी। जब भी कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ जाए और एक हाइड्रोजन भी साथ में हो, तो इस कंपाउंड को अमाइन नहीं कहते, अमीन कहते हैं। अमीन, दिस वन इज द कंडेंस प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो अल्कोहल। अमाइनो अल्कोहल। अच्छा, पहले मैंने यहाँ पे अमाइन अमोनिया लिया, तो अमोनिया का जो कंडेंस प्रोडक्ट बना दैट इज अमाइन। अब वो डिपेंड करता है, हमारे पास बाज अमाइन ऐसे होते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा अमाइन, अगर इस कार्बन के दोनों साइड पे H है तो इसको तो हम सिर्फ अमाइन कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए तो फिर इसी अमाइन को हम शिप बेस भी कहते हैं। शिप बेसिस, शिप बेसिस, इसको हम शिप बेसिस भी कहते हैं। वो आपको अमाइन वाले चैप्टर के जो अमाइन पोर्शन है हमारा अल्काइल हैलाइड के, उसमें पढ़ाया गया है, टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि जब ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप, ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप अगर दोनों तरफ H है तो फिर सिंपल अमाइन, लेकिन अगर कोई एक भी अल्काइल बन गया ना तो फिर यही अमाइन शिप बेसिस भी कहलाता है। हाँ, अब आते हैं जी, मैं ना इस, अब एक कोई और एल्डिहाइड लेता हूँ। ये मैंने कोई और एल्डिहाइड लिया, लेट्स सपोज ये, फिर मैं चलो मेथनॉल ही लेता हूँ। अब मैं ना अमोनिया नहीं लेता, अमोनिया का डेरिवेटिव लेता हूँ। मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास, चलो ये वही हाइड्रोजन है, ये मैंने अमोनिया का डेरिवेटिव लिया। अब मैं यही रिएक्शन एसिड कैटालाइज, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये करवाया एसिड की प्रेजेंस में। अब दोबारा वही होगा, ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ, और यहाँ एक हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन ले जाएगा, तो ये OH बन गया। अब यहाँ पे
NH3 था पहले, अब मैं NH2H लगा रहा हूँ, सॉरी NH2G, क्योंकि डेरिवेटिव है। अब G आपको बताया कुछ भी हो सकता है, वो OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं पीछे हमने पढ़ के डिस्कस किए हैं। अब यहाँ आपको G नजर आएगा। अब आपके पास पहले यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, अब आखिर में 1 हाइड्रोजन रह गया। अब चूंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक शुरू में OH को मिला, O को मिला, फिर दोबारा एक H और OH के बीच में दोबारा रिमूव हुआ, तो लास्ट में आपको सिर्फ G ही मिलेगा। और आपके ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब जो कंडेंस प्रोडक्ट बनेगा, पहले इधर H हुआ था आपके सामने, ये H था नाइट्रोजन, ये वही कार्बोनाइल कार्बन है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कार्बोनाइल कार्बन है, कौन सा कार्बोनाइल कार्बन, सॉरी ये तो स्टूडेंट्स ये समझाना चाह रहा था, वही प्रोडक्ट है जो ऊपर है, लेकिन यहाँ अब G होगा। ये G एक्चुअली अमोनिया का डेरिवेटिव है। अब ये कौन सा अमोनिया डेरिवेटिव है, यही होगा। देखो तो आपने कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड लिया हुआ है, आप एथेनॉल से शुरू करते हैं, मेथनॉल, मैंने मेथनॉल से शुरू किया है, तो ये मेथनॉल का कंडेंस प्रोडक्ट बन गया अमोनिया डेरिवेटिव का, दरमियान वाला अमाइनो अल्कोहल। अब कौन से एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं, वो ऊपर वाली रिएक्शन से खुद देखो। पहला एमसीक्यू आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव का जो रिएक्शन है, ये एसिड कैटालाइज्ड है। दूसरा रिएक्शन ये आपको पढ़ाया जा सकता है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, या इसको हम एडिशन, देखो पहले मैंने अमोनिया को ऐड किया कार्बोनाइल कंपाउंड में, फिर मैंने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, तो इसको मैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन पे गया। पहले हम ऐड कर रहे हैं अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव को, फिर उसके बाद यहां से OH रिमूव कर रहे हैं, तो यह कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन रिएक्शन तो है, कंडेंस प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल रिमूव तो हुआ, लेकिन ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाता है। आपका इंटरमीडिएट कौन सा है, इंटरमीडिएट हमारा अमाइनो अल्कोहल है। हाँ, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, और ये रिएक्शन जो भी होगा, अमोनिया होगा या अमोनिया के डेरिवेटिव्स का होगा, ये बिल्कुल स्टूडेंट्स से पूछा, ये एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, यस। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन है, अमोनिया का जो न्यूक्लियोफाइल है नाइट्रोजन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये एक रिडक्शन रिएक्शन भी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा रिड्यूस हो गया, अब कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल नहीं रहा, अब वो अमीन बन गया है। अच्छा, अब वो प्रोडक्ट जो हमारे सामने हैं कि इनसे अभी इसी मैकेनिज्म के तहत कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, वो आपको यहां समझाना चाह रहा हूं, उसके नाम आपको बताना चाह रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, अगर यहां आपने अल्काइल लगा दिया, अमाइन से आपने अल्काइल लगा दिया, तो बेटा ये फिर अमाइन होगा, अमीन होगा, लेकिन उस अमीन को हमने शिप बेस कहना है, शिप बेस। अच्छा, अगर अब ये देखो CH3, ये मैंने एथेनॉल से शुरू किया, CH3H, C डबल बॉन्ड O, मैंने इसके साथ हाइड्रोक्सल अमाइन ऐड करवाना है, हाइड्रोक्सल अमाइन ऐड होगा। अब प्रोडक्ट में ये होगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लेकिन बस 2 हाइड्रोजन आपने निकाल देने हैं, 2 हाइड्रोजन यहां नहीं रहेंगे, कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन नहीं रहेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इससे वाटर बनता है। ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो पीछे आपका ग्रुप G लगा हुआ है, अब फिलहाल वो OH है। ये हमारे पास हाइड्रोक्सल अमाइन था, एथेनॉल के साथ इसने रिएक्ट किया। अब ये जो प्रोडक्ट है बेटा जी, उसका नाम होगा एथेनॉल ऑक्साइम, ये टर्म आपके जहन में होना चाहिए, ऑक्साइम। अगर अल्काइल अमाइन के साथ है तो इमाइन या शिप बेस, और अगर हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ ये करता है तो एथेनॉल ऑक्साइम। इसी तरह ये कार्बन डबल बॉन्ड O अब नहीं रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा। मैंने हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करना है, तो इसके साथ NH2 होता है, तो ये 2 हाइड्रोजन नहीं रहेंगे, ये ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, इसकी जगह नाइट्रोजन सिर्फ अलग रह जाएगा, वाटर H2 और O वाटर बना देगा। यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसके पीछे सिर्फ ये ग्रुप रह गया NH2, तो ये पहले हाइड्रोजन होता था। अब लेट्स सपोज मैंने शुरू किया है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड यानी प्रोपानोन से, तो इस कंपाउंड का नाम होगा प्रोपानोन हाइड्रोजन, नहीं हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन ONE आपने लगाना है। इसी तरह अगर आप इस फिनाइल हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो ये कंपाउंड वही जैसे प्रोपनल से शुरू किया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड NH, फिर ये फिनाइल फंक्शनल ग्रुप, तो ये प्रोपनल फिनाइल हाइड्रोजोन कहलाएगा।
लेकिन जो असल है दैट इज ब्रेडिज रिएजेंट। अगर हम इसी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन के साथ, इस ग्रुप के साथ NH2NH सेकंड कार्बन पे और 4 कार्बन पे अगर आपने नाइट्रो ग्रुप लगाया हो, तो बेटा जी यहां भी क्या होगा, ये जो 2 हाइड्रोजन नहीं रहेंगे, ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा, इसकी जगह कार्बन का डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनेगा, और ये NH, ये बाकी स्पीशी वही है। लेकिन ये जो स्पीशी बनती है, ये बेटा ये प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इसका नाम होता है एथेनॉल 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन से क्या बना, हाइड्रोजोन। अब फेडरल बोर्ड की बुक में ये लिखा हुआ है कि दिस आर येलो रेड प्रेसिपिटेट, हमारी केपी बुक में लिखा हुआ है येलो ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये दोनों अल्फाज आपके जहन में होने चाहिए। तो ये एक टेस्ट है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। तो ये ऐसा टेस्ट है जो हमारे अल्डिहाइड कीटोन तमाम देते हैं, और ये येलो ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी कार्बोनाइल कंपाउंड को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करना हो, लाइक अल्कोहल, अल्कोहल का जैसे एथेनॉल का और एथेनॉल का रिएक्शन करना हो, एक टेस्ट ट्यूब में एथेनॉल लिया हो, दूसरे में एथेनॉल लिया हो, तो एथेनॉल ये रिएक्शन नहीं देगा, ये प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। हाँ, ये प्रेसिपिटेट्स अल्डिहाइड, तमाम अल्डिहाइड ये प्रेसिपिटेट्स देते हैं। तो ये टेस्ट है डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिस्टिंग्विश between what between carbonyl compound aldehyde and ketone carbonyl compound from non carbonyl compound। तो कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर आपने अलग करना हो तो आप इस टेस्ट के जरिए से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बेटा जी ये आज का हमारा लेक्चर था जिसको हमने डिस्कस किया। इसमें हमने अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स पढ़ लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आखिर में आपने ब्रैडिस रिएजेंट पढ़ा, जो कि 2,4 डाइनाइट्रोफेनल हाइड्रोजीन का अल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन है, 2 मतलब है वो बनाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजोन बनाएगा। ये प्रेसिपिटेट्स होते हैं, येलो रेड प्रेसिपिटेट्स या येलो ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये तमाम रिएक्शंस आपके सामने मैंने शेयर कर दिए। उम्मीद है आपको क्लियर होगा ये सारा कुछ। एक दफ़ा फिर रिव्यू करते हैं। अगर मेरे पास जो ये तमाम स्लाइड्स आपके साथ मैंने शेयर कर दिए बेटा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कोई इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी, आसानी से आप इन लेक्चर्स के नोट्स को दोबारा अपने वो नोटबुक में कन्वर्ट कर लेना, अपने अच्छे से नोट्स बना लेना। और इसमें रिगार्डिंग अगर आपके कोई अच्छी सी किताब है उससे रिगार्डिंग कुछ MCQs आप यहाँ से इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उन MCQs पे अप्लाई करना। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो कि हमारा होगा अब प्योरली रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, प्योर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स वो पढ़ेंगे। तो उस तक के लिए इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।